राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों में से किसके साथ आप एक कम्युनिकेशन केमिस्ट्री ज़्यादा बेहतर समझते हैं? अगर जो मीटिंग होती है, चर्चा होती है, उस पर जिसे आप अपनी बात मनवा भी सके या उनकी बात ही आपको माननी पड़ जाए? ये कोई सवाल नहीं है। कोई सवाल इसलिए नहीं है कि जब बातचीत होगी तो उनके पास भी बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, जाने क्या राय दे रहे होंगे एक्सपर्ट लोग उनको। मतलब अपनी पार्टी में तो उन्हीं की चलेगी ना? अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ किसकी चलेगी, लेकिन इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी के कोई और हैं, तो हमारी जो बात होगी वो खड़गे साहब से बात होगी, वो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात होगी, जो सुझाव हमें देना होगा या जो सुझाव उनसे लेना होगा या जो वो पक्ष रखेंगे उस पक्ष में हमें क्या कहना होगा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहेंगे उनसे बातचीत होगी। लेकिन अब जो गठबंधन की पार्टियां हैं कांग्रेस के अलावा, वो ये समझने लगी हैं कि नेगोशिएशन आसान हो जाएगा, खास तौर से अभी हाल ही के चुनाव परिणाम देखने के बाद। क्या आपको भी लगता है कि अब गणित अच्छे नंबर देने वाला है अब इसमें? सवाल नेगोशिएशन का नहीं है, सवाल है बीजेपी का मुकाबला कैसे करेंगे। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए ही जो सुझाव बेहतर होगा उसके पक्ष में समाजवादी पार्टी होगी। लेकिन बार बार इस तरह से रूटना बनाना चलेगा तो कैसे होगा फिर गठबंधन? गठबंधन ऐसे ही होते हैं, कुछ बातचीतें होती हैं, बातचीत से ही रास्ता निकलता है। अच्छा, मतलब रूटना बनाना चलता रहेगा, हो सकता है उसमें। बातचीत सी होती है, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। और देश की जनता चाहती है परिवर्तन। भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं लोग, परेशान लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो आखिरकार बीजेपी को हटाने के लिए काम कर रहे हैं। किसान दुखी है, नौजवान दुखी है, व्यापार चल नहीं रहा है, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, कुछ लोगों को कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया जा रहा है। 10 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा लोगों का माफ़ कर दिया गया। 5 करोड़ से ऊपर जो लोग हैं उनका कर्ज माफ़ हो गया बैंकों से। क्या किसानों का कर्ज माफ़ नहीं होना चाहिए? क्योंकि किसान का इसलिए कर्ज माफ़ नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि उन्होंने कम पैसे बैंक से उठाए हैं। अगर आप पैसा ज़्यादा लेते हो तो आपका कर्ज माफ़ होगा। अगर आप 100 करोड़ लेंगे तो आपका माफ़ हो जाएगा, 1000 करोड़ लेंगे तो आपका कर्ज माफ़ हो जाएगा। तमाम उद्योगपति हैं जो न जाने कितना पैसा ले चुके हैं बैंकों से। सोचिए, 10 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा माफ़ किया है सरकार ने, और किसानों का 2 लाख करोड़ माफ़ नहीं कर सकती है सरकार। इसलिए बड़े लोगों की सरकार ही है, उद्योगपतियों की सरकार है, गरीब और किसान की सरकार नहीं है। और उसका परिणाम आप देखिएगा जब चुनाव होगा 24 में। ये लोग 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। धर्म की लाइन पर चुनाव लड़ा जा रहा है, 14 से अब 24 की बात कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने एक बड़ी लकीर अपनी ये खींची हुई है। यहीं पर आपको भी तो मौका मिला है अभी कि जातीय जनगणना का मुद्दा वापस निकल के आया है, और उसकी बात करने से रीजनल पार्टीज़ को, खास तौर से जो जाति आधारित है, तो उनको फ़ायदा होता है। तो ये नहीं है कि एक अपॉर्चुनिटी इसी के चलते मिली भी है, लोगों के जहन में जा रही है। सामाजिक न्याय की और गैर बराबरी को ख़त्म करने की लड़ाई कोई नई नहीं है। देश जब से आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले से ये संघर्ष समाज में चल रहा है, और जाति को लेकर के तो हजारों साल से झगड़ा चल रहा है। तो ये जो जाति जनगणना है, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी जाति जनगणना हुई। क्या अंग्रेज़ों को आप जातिवादी कहेंगे? 1931 में सरकार किसकी थी? कौन लोग यहाँ थे? उन्होंने भी जाति जनगणना कराई थी। वो जाति जनगणना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप जातियों के बारे में जाने तो सही, समझे तो सही। इसलिए जो लोग धर्म का रास्ता दिखा रहे हैं, धर्म का रास्ता अलग है, सामाजिक न्याय का रास्ता अलग है। हम समाजवादी लोग सामाजिक न्याय के रास्ते पर हैं। लेकिन अभी हाल ही में बीजेपी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो चुना, तो लोगों ने कहा कि देखिए ये भी बाकी जाति को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बीजेपी से ज़्यादा जातिवादी कौन है? वो मुख्यमंत्री पद को भी जाति के हिसाब से बैठाते हैं, और वो ये दावा करते हैं कि कहीं उन्होंने पिछड़ा बैठाया है, कहीं आदिवासी बैठाया है, कहीं अगड़ा बैठाया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा जातिवादी कोई अगर है तो वो बीजेपी है। अगर पद जात के आधार पर आप बैठाएंगे तो यही तो आप कहते थे, यही तो झगड़ा था आपका, और आप खुद जातिवादी निकले। और उन्होंने बुलडोजर भी है, चलाया। सवाल ये है कि जनता नाराज है इनसे,
चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है। किसान पूछ रहा है कि उसकी आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी। ये किसने कहा था? और फिर नोटबंदी का इतना बड़ा सपना दिखाया कि नोटबंदी होने के बाद काला धन नहीं आएगा। आप देखिए कितने रुपए निकल रहे हैं, मशीनें लग कर के पैसे गिने जा रहे हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी व्यक्ति के पैसे नहीं थे। हो नहीं हो वो अलग विषय है, लेकिन क्या बीजेपी को ये स्वीकार नहीं करना चाहिए कि उनकी नोटबंदी पॉलिसी खराब थी? आज भी लोग काला धन बना रहे हैं। आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर लोगों के पास आज भी काला धन है, आ रहा है, या वो इकट्ठा कर रहे हैं, तो किसकी पॉलिसी की कमी है? कौन बढ़ावा दे रहा है? हाँ, ये आपने अच्छा दिलाया याद, नोटबंदी वाला मुद्दा। खैर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये कि ये सारे मुद्दे जो है ना बुलडोज़र चलाकर ख़त्म कर देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, और जैसे अभी मध्य प्रदेश में हाल ही में जैसे वो मुख्यमंत्री बने मोहन यादव, उन्होंने बुलडोज़र चला दिया और ये बताया कि देखिए हनुमान जी ऐसे हवा में उड़ के आते हैं और उनको माला पहनाते हैं। इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। लोकतंत्र में बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। जो लोग कभी बुलडोजर के पक्ष में थे, अभी जब घर उनके उजड़ रहे थे तो बुलडोजर के आगे लेट रहे थे। आज उनको ज़रूर अच्छा लग रहा है कि दूसरे का घर गिर रहा है, लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ, कह सकता हूँ, आप दिल्ली के किनारे से उत्तर प्रदेश के इस कोने से और उस कोने तक चले जाएं, आप हर बिल्डिंग को नापते चले जाना। अगर सबसे ज़्यादा इलीगल बिल्डिंग किसी ने बनाई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। चाहे वो नर्सिंग होम हो, चाहे हॉस्पिटल्स हों, चाहे कॉलेजेस हों, चाहे और संस्थाएं हों, नोएडा से लेकर के आपके उत्तर प्रदेश के आखिरी कोने तक सबसे ज़्यादा इलीगल बिल्डिंग अगर किसी की बनी है, भारतीय जनता पार्टी की बनी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश हो रहे हैं कि एक गरीब का घर गिरा करके बुलडोजर गरीब के घर गिरा दिया। आपके नोएडा में ही सोचिए कितनी ऊंची बिल्डिंग बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने गिरवा दी। वो आखिर के किसके सरकार की जिम्मेदारी थी? किस सरकार ने बनवा दी थी वो बिल्डिंग? लेकिन कई बार लोग के आंसू जो है ना उस चमक से छिप जाते हैं, जैसे कि अयोध्या में जब दिए जलेंगे। वो सेलिब्रेशन है, हम दिए जला रहे हैं। क्रिसमस में क्रिसमस लाइट्स लगती हैं, वो इतना ही तो फ़र्क है। तो जो त्यौहार हैं वो खुशी से मनाए जाते हैं, लेकिन गरीब के आंसू से नहीं मनाने चाहिए। और अगर आप दिए जला रहे हैं तो आपको ये भी बताना चाहिए कि गरीब के घर में दिए कब जलेंगे। क्या गरीब अंधेरे में रहेगा और आप दिया जलाएंगे? अगर वो दिए का तेल इकट्ठा करने जा रहा है और वो इकट्ठा कर करके सोचता है उसका 1-2 दिन का, 1 हफ्ते का खाना बन जाएगा, तो आप रात ही रात में पुलिस और बुलडोजर लगा करके पूरा समेट करके ख़त्म कर देते हैं। ये वो लोग हैं बीजेपी के लोग जो दिए का बचा हुआ तेल भी अगर गरीब इकट्ठा करना चाहे तो गरीब को इकट्ठा नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में जिस तरह से मुद्दे सामने आ रहे हैं कि चाहे आप काशी की बात कर लीजिए, चाहे मथुरा की बात कर लीजिए, सब जगह पर मस्जिद की नहीं है और मंदिर है, और इस तरह के मुद्दे, फाइनली कृष्ण भगवान और इस तरह की सारी बातें जब सामने आ रही हैं, तो कैसे ये जिस सामाजिक न्याय की आप बात करें वो लोगों के माइंड को क्लिक करेगी? ये बीजेपी के लोग केवल ध्यान हटाने के लिए ये सब मुद्दे लाते हैं। समाजवादियों की कोशिश होगी कि जनता को जागरूक करें, उनके बीच जाएं। 2022 में ही समाजवादियों ने मुकाबला कर लिया था, बहुत कम वोटों से हम लोग पीछे रह गए, बहुत कम वोटों से हमारी हार हुई है। बीजेपी के पास तो फौज थी, नेताओं की फौज थी उनके पास, अधिकारी उनका सहयोग कर रहे थे, पैसे की उनके पास ताकत थी। और जो आज के ज़माने में नई नई कंपनियां बन गई जो वोट मैनेजमेंट की और इलेक्शन मैनेजमेंट की, वो तमाम संस्थाएं थीं, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं की ताकत पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया था। और मैं समझता हूँ 2024 में हार से सीख मिली है कि इनको हराया कैसे जाता है। अभी हाल ही के चुनाव में जो मऊ का चुनाव हुआ था, मुख्यमंत्री से लेकर के 2 डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री, अधिकारी सब लगे रहे, लेकिन जनता को समझाया समाजवादियों ने। 50,000 के लगभग से भारतीय जनता पार्टी वहाँ हारी है। हमारी जिम्मेदारी होगी कि जनता को समझाएं, जनता के बीच में रहें, और उसी का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। 2022 में आपका हिस्टोरिक परसेंटेज था, वोट परसेंटेज।
समाजवादी पार्टी का। लेकिन उसके बावजूद जिन प्रॉब्लम्स की आप बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के चलती है, तो अगर फिर से वापस आती हैं तो लोग कहते हैं कि फिर वही सेम आंसर रिपीट होता है उसमें कि भाई हम इस वजह से हारे हैं। लेकिन अब इसको रेक्टिफाई करके कैसे आपको लगता है कि ये रणनीति बन चुकी है कि अब नहीं होंगे रिपीट? इन्हें हराने के लिए रणनीति बना ली है। पीडीए इस बार एनडीए को हराएगा। तो पीडीए की बात जो है वो पूरा विपक्ष जो है वो साथ-साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप इस बात को लेकर चल रहे हैं। पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाई, औरतें और महिलाएं सब भारतीय जनता पार्टी को इस बार हराने जा रही हैं। एक आखिरी बात, क्योंकि कल ही मीटिंग है तो कुछ तो लोगों को आइडिया होना चाहिए कि आपके माइंडसेट में क्या चल रहा है, किस तरह से गठबंधन की इस मीटिंग में, क्योंकि इस पूरे गठबंधन का जब से ये शुरू हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा नज़रें आप ही के ऊपर रही। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ और यहाँ से कांग्रेस की फिर उसके बाद हार होना, तीनों राज्यों में डाउन होना, तो इसे आप कैसे देखते हैं? मतलब खुशी की स्थिति भी हो सकती है कि आपके पास अपर हैंड है, और आपने क्या माइंडसेट में तैयारी की है कल के लिए ख़ास तौर से? हमारा दल कई प्रदेशों में है। हमारी कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें, उन्हें हराएं, और जो रणनीति बनेगी उस रणनीति में हम साथ देंगे। कई प्रदेशों में हैं तो मैं मान के चलूं कि कई प्रदेशों के नाम? कई प्रदेश, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में विधायक हैं हमारे 2 वहाँ पर। मध्य प्रदेश में इतना परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, वरना हमारा विधायक था, एक संगठन है पार्टी का। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, और भी प्रदेशों में पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी का जहाँ भी सहयोग होगा गठबंधन को करेंगे, जो रणनीति बनेगी उस रणनीति का हिस्सा होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ एनडीए का मुकाबला केवल पीडीए ही कर सकता है। इसीलिए सामाजिक न्याय का रास्ता जाति गणना से निकलेगा। ये मुद्दा कुछ भी लाएं, लेकिन ज़मीनी मुद्दे यही हैं। हमें उम्मीद है कि जनता इसका समर्थन करेगी। और इसी सब के चलते अगर बाकी पार्टियों में मजबूती से, खास तौर से अगर हम बिहार से बात करें या कहीं और से, तो वो प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे, जैसे ममता बनर्जी की अगर हम बात करें बाकी, तो वो, क्योंकि एक सवाल कई बार आपके साथ हो चुका है और आप हमेशा घुमा देते हैं, मुझे मालूम है अभी भी सीधा जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे आपने किसी का विकल्प सोचा है कभी, या आप ही सबसे पहले उसमें रहेंगे? पहले प्रधानमंत्री हटाना है, तब नया चेहरा लाना है। थैंक यू सो मच अखिलेश जी, आज आपने न्यूज़ नशा को वक्त दिया यहाँ पर। या प्लीज़ प्लीज़। Just a second, please. Could we please quickly? Sir, excuse me. क्या उनका क्या मतलब प्लानिंग है? आई आल्सो डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग। अभी जो है सबसे बड़ा दिल्ली के अंदर जो प्रॉब्लम है वो PM 2.5, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि यही सबसे बड़ा हेल्थ हैजार्ड है, PM 2.5। तो दिल्ली के अंदर भी ऑड इवन के लिए आम आदमी पार्टी ने बहुत कोशिश की, अरविंद जी ने, लेकिन कोई कोऑपरेशन नहीं है पूरे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं और जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर हैं। तो इस कंडीशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉल्यूशन कंट्रोल की, वाटर पॉल्यूशन है, और ठीक है, आप अपना सवाल थोड़ा जल्दी वाइंड तो अप मैं कीजिए, ये जानना चाहूंगा कि ये जो टेस्ला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो PM 2.4 बहुत कम कर देंगे, तो ये हमारे देश में ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका, अब क्या इसकी पोजीशन रहेगी? अब क्या मतलब इनका Thank you. प्लानिंग है? मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सवाल बड़ा उठाया आपने, COP28 से लेकर के और सिटी, खासकर दिल्ली को लेकर के आप चिंतित हुए हैं। अंतोगत्वा आपको टेक्नोलॉजी से जो इंट्रोड्यूस करेंगे चीज़ें, तो वो करेंगे, वो समय लगेगा, लेकिन आपको अपने बड़े बड़े शहर अगर आप डीकंजस्ट नहीं करोगे, आप कुछ भी ले आइए, लेकिन यहाँ का पॉल्यूशन नहीं हटा पाएंगे आप। कम से कम भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को वो पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, जहाँ एक तरफ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रहे हैं तो सब्सिडी दें, आप टैक्सेस माफ़ करें। आप GST इतना क्यों ले रहे हैं? मुझे याद है कि सोलर से चलने वाली चीज़ें या सोलर से जितने भी उस समय बिजनेस उद्योगपति थे मुझसे मिले थे, उन्होंने कहा कि सोलर तभी हम बढ़ा सकते हैं जब आप वैट कम कर दें। तो मुझे याद है कि कई चीज़ों पर वैट ज़ीरो कर दिया था। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर
WHO ने अलार्म किया कि आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल अगर बन रहे हैं और आप शहर में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो दुनिया के दूसरे शहरों से सीखें कि कुछ शहर दुनिया के ये बना चुके हैं प्रोग्राम कि हमारे शहर कैसे साफ़ सुथरे होंगे, एयर पॉल्यूशन ज़ीरो कैसे होगा। शायद सरकारें उस तरफ ध्यान देंगी तो हम लोग भी उस रास्ते से अपने शहरों को ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है 24 में हटाइए, चीज़ें बदलती हुई दिखाई देंगी आपको। Yeah, Akhilesh ji, just one question, please. Yeah. You know, I'm representing Pari for India, and we are all animal lovers. And I can see the concern when you were speaking that, you know, the animals are creating some trouble on road and the fencing of the farmers. So my question to you would be, what is the solution for that? And we are willing to cooperate to find a solution for a safe environment for animals, healthy animals, and all the animals, you know, which belong to the community ought to be respected. मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। एक सवाल आपने किया। यहाँ बहुत सारे लोग जानते होंगे कि भारत देश को अंग्रेज़ कभी कभी स्नेक चार्मर्स कंट्री भी बोलते थे, और एक फैसले के बाद हमारे सपेरों से सांप छीन लिए गए। आज पूरे देश में देखिए, जहाँ कहीं भी सपेरे हैं तो उनके पास बीन बचाए सांप छीन लिए गए। आखिरकार उनके जीवन यापन के लिए सरकार ने क्या किया, अल्टरनेटिव क्या किया आपने? ये सवाल बड़े हैं और कई संस्थाएं, कई कानून ऐसे आते हैं जिसमें आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। समाजवादी पार्टी को आप लाइए, इन समस्या का समाधान पाएंगे आप। लास्ट क्वेश्चन मुकेश कौशिक अखिलेश फ्रॉम जी, दैनिक भास्कर। अखिलेश जी, आपने जब विनीता जी ने सवाल किया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल ये सरकार करती है, तो आपने बीजेपी की तुलना कांग्रेस से की और कहा कि कांग्रेस की सरकार भी तो ईडी का, सीबीआई का, आईटी का इस्तेमाल करती थी और जनता ने उसको सबक सिखाया, हरा दिया, बीजेपी को भी खत्म कर देंगे। तो उसी कांग्रेस के साथ आप इंडिया गठबंधन कैसे बना रहे हैं? कभी कभी ये तय करना पड़ता है कि कम सीधा कौन है। Well, I believe due to the paucity of time, I must request you to be super quick, please. अखिलेश जी, जो बीजेपी का नारा है वो है अब की बार 400 पार, तो इंडिया उस पे क्या नारा लगाएगी? कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार न बना पाए, कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाए, इंडिया ही जीते, और आप लोग भी चाहते होंगे कि इंडिया ही जीते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।